अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुपर क्रिस्पी और जूसी चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगी, वो भी घर में बहुत आसानी के साथ। सॉफ्ट चिकन, परफेक्टली स्पाइसी मैरिनेशन और गोल्डन क्रिस्पी कोटिंग, जिसका एक बाइट लेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इन स्ट्रिप्स की खास बात यह है कि इन्हें बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फास्ट फूड पसंद करते हैं लेकिन घर के टेस्ट और हाइजीन के साथ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे चिकन को मैरिनेट करना है ताकि अंदर तक फ्लेवर चला जाए, और कैसे कोटिंग करनी है ताकि वो क्रिस्पी क्रंच आए जिसे देखते ही भूख लग जाए। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी ये चिकन स्ट्रिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वजन में देखा जाए तो 500 ग्राम है। फ्रेश चिकन ब्रेड्स के मैं फिले कट कर रही हूँ लंबे स्ट्रिप्स में। इस तरह का शेप देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फ्राई होने के बाद ये स्ट्रिप्स बिल्कुल इवनली कुक हो और अंदर से जूसी भी रहें। कोशिश करें कि साइज़ आपने सिमिलर रखना है ताकि कुकिंग टाइम भी सबका सिमिलर हो। देखिए किस तरह से सॉफ्ट टेंडर चिकन कट हो रही है। ये परफेक्ट बेस होता है क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनाने का। तो यहाँ पर एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ। पूरे चिकन ब्रेस्ट को मैंने इसी तरह से पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। अब यहाँ पर इसकी परफेक्ट सी मैरिनेशन कर लेते हैं। इस मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक का, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। और बच्चों के लिए अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो कुटी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है, और जिन लोगों के पास सफ़ेद मिर्च नहीं है वो इसकी जगह पे काली मिर्च की क्वांटिटी इसमें बढ़ाकर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे कलर और टेस्ट के लिए मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर है तो आप डाल दें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। चिकन को सॉफ्ट और टेंडर बनाने के लिए 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। ध्यान रखिएगा ये वही बेकिंग सोडा है जो हम पकौड़ों में भी ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर डाला है। लहसुन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है चिली सॉस का। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये सॉसेस मैंडेटरी हैं, इसी से तो फ्लेवर एनहांस होगा। और शामिल कर रही हूँ इसमें मैं आधा कप दूध। दूध डालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होंगे। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस के। इस जगह पे आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस भी ऐड कर देंगे, जो इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा, साथ ही इन स्ट्रिप्स को टेंडर भी करेगा। सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जो मैंने दूध ऐड किया है इस चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाएगा। दूध डालने से चिकन के फाइबर्स टेंडर हो जाते हैं और मैरिनेशन अंदर तक सोक होती है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर इसको रेस्ट देना है तकरीबन 3 घंटे का। और अगर टाइम है आपके पास तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, नेक्स्ट डे बनाएं, जिसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स बेहद शानदार मिलेंगे। तो इसको मैंने कवर कर दिया है क्लिंग रैप लगाकर। अब कवर करके इसको कम से कम 3 घंटे का रेस्ट आपने लाजमी देना है, ताकि ये चिकन जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। तो चलें इसकी मज़ेदार से हम डिप सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर आधा कप मायोनीज़ का। 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस के ऐड कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो इस जगह आप 2 टेबल स्पून केचप भी ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून मैंने डाला है नमक। थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए 1/4 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। बच्चों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो आप फिर इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद सिरका भी शामिल किया है। सफ़ेद सिरका नहीं है तो इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखें एक परफेक्ट सी डिप सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि चिकन स्ट्रिप्स के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस डिप सॉस को आप बर्गर या फिर दूसरे स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सॉस रेडी हो चुकी है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैदा, जिसको अच्छी तरह छान लिया है। हाफ टी स्पून इसमें नमक का डाला है। कोटिंग को थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए मैं इसमें हाफ टी स्पून लाल पिसी मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर दूंगी। मैदे को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले इवनली हर जगह फैल जाएं। देखिए किस तरह से मैदा हल्का सा स्पाइसी और सीजनड हो गया है।
ये कोटिंग चिकन को फ्राई होने के बाद वो परफेक्ट क्रिस्पी और चटपटा टेक्सचर देगी। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे और इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लूंगी ताकि इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए। अंडा हमारी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स की कोटिंग को परफेक्टली स्टिक करने में हेल्प करेगा। ये एक नेचुरल बाइंडर होता है जो मैदा चिकन को ब्यूटीफुली चिपका देता है। चिकन को मैंने 3 घंटे मैरिनेट करने के बाद रेफ्रिजरेटर से निकाला है और अब मैरिनेटेड चिकन की स्ट्रिप को मैदे के अंदर मैं कोट कर रही हूँ। हर स्ट्रिप को अच्छी तरह से प्रेस करके मैदे में आपने लपेट लेना है ताकि हर साइड से इक्वल कोटिंग हो जाए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको झाड़ लेंगे। इससे आता है वो क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर जो देखते ही मुंह में पानी लेकर आ जाता है। अब इस कोट हुई चिकन स्ट्रिप को मैं अंडे के मिक्सर में डिप कर रही हूँ। इस स्टेप से कोटिंग चिकन पर परफेक्टली स्टिक हो जाती है और फ्राई होने के बाद एक खूबसूरत क्रिस्पी लेयर भी बनती है। हर स्ट्रिप को अंडे में अच्छी तरह से डुबा लें ताकि पूरे पीस इवनली कवर हो जाए। फिर इसके बाद एक फोक की हेल्प से इसको उठाएंगे और यहाँ एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। मैंने यहाँ पर पेनको ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। ये साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। ये स्टेप हमारी रेसिपी का फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर स्ट्रिप को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। हल्का सा प्रेस भी करें ताकि क्रम्स चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं। ब्रेड क्रम्स से कोटिंग बिल्कुल इवन और थिक हो जाती है ताकि फ्राई होने के बाद वो गोल्डन और एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रस्ट बन जाए। तो इसी तरह से सारी चिकन स्ट्रिप को पहले मैदे में आपने कोट करना है, फिर अंडे में डिप करना है और फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स में इनको कोट कर लेना है। सारे पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर चाहे आप इवनिंग स्नैक के लिए इसको फ्राई करें या बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, ये एक परफेक्ट रेसिपी है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इनको फ्राई करने का, जिसके लिए मैंने ऑयल गैस पर रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में भी आपने इनको फ्राई नहीं करना। इनको फ्राई करने के बाद जब आप इन्हें डालें ऑयल के अंदर तो उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें। अगर आपने इनको हल्के गर्म ऑयल में डाला तो उससे ये होगा कि जो कोटिंग आपने उसके ऊपर लगाई है ये फ़ौरन से सॉगी हो जाएगी और कोटिंग उतर जाएगी। और अगर तेज़ गर्म ऑयल में डाला तो चिकन स्ट्रिप्स ऑयल में जाते के साथ ही ऊपर से गोल्डन कलर ले लेंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमेशा मीडियम गर्म ऑयल में चीज़ों को फ्राई करा करें और मीडियम फ्लेम पे करा करें ताकि वो अंदर तक पक जाएं। ऊपर से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और अंदर से सॉफ्ट जूसी और टेंडर भी रहें। तो देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि चिकन स्ट्रिप्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट मीडियम गैस पे आपने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें हमारी जूसी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स फ्राई हो चुकी हैं। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं। इनको निकालें और निकालने के बाद आपने इनको इस तरह से किसी स्ट्रेनर में रखना है ताकि इनको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहें। तो चलें इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स हो या शाम की चाय की हो तैयारी, आपके घर में मेहमान आ रहे हों या मिडनाइट क्रेविंग्स हो, ये रेसिपी सभी जगह सुपर हिट रहेगी। तो लीजिए जनाब, हमारी सुपर क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन चिकन स्ट्रिप्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखिए कितनी परफेक्ट कोटिंग बनी है इनकी, जो कि बाहर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुई है। इसको एंजॉय करें आप इसकी बनाई गई डिप सॉस के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। ये हर डिप के साथ ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।